अब आते हैं हमारे सबसे मेन सवाल पे कि सिक्योरिटी की जॉब आपको देगा कौन। ओवरऑल सिक्योरिटी का कार्ड बनवाने में आपको मेरा ख्याल है कोई 1.5 महीना लग जाता है गालबन। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप एक दिन का ना 100 से लेके 130 पाउंड तक कमा सकते हो सिक्योरिटी में। और रेयरली ऐसा भी होता है जब इवेंट वगैरह होते हैं आपको 18-18 20-20 घंटे की शिफ्टें भी लगातार मिलती हैं, स्टैटिक शिफ्टें। यहाँ पे सिक्योरिटी का काम यही होता है कि सिर्फ आपने देखना है, अगर कोई मसला बन गया स्ट्रेट वे पुलिस को कॉल करेंगे और हम साइड पे हो जाएंगे। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये जॉब लड़कियाँ भी कर सकती हैं और अपना टाइम देना पड़ता है, अपने घंटे देने पड़ते हैं और अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ती है भाई, फिर जाके इतने पैसे बनते हैं यूके में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार यूके में ना एज अ स्टूडेंट आप लोग सबसे सुथरे पैसे सिक्योरिटी में कमाते हो। एक ही जॉब है सिक्योरिटी की। तो आज की इस वीडियो में मैं स्ट्रेट वे पॉइंट पे आऊँगा। मैं बात करने वाला हूँ कि आप यूके में सिक्योरिटी जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैज बनवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या डॉक्यूमेंट वगैरह आपको चाहिए, और अगर आपने बैज बनवा लिया और आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप कैसे यूके में सिक्योरिटी जॉब ढूंढ सकते हो। और उसके साथ साथ ये बात करेंगे कि लड़कियां सिक्योरिटी की जॉब कर सकती हैं और सिक्योरिटी की जॉब एक्चुअली होती किस तरह की है, आपने बेसिकली करना क्या है। क्योंकि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत क्यूरियस होते हैं इस मामले में कि असल में ये काम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सिक्योरिटी की जॉब है ना, ये कोई वो सिक्योरिटी की जॉब नहीं है जिसमें आपने बड़ी कोई मुक्काशाही करनी है, किसी से लड़ाई करनी है, ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। ऐसा अगर कोई सिनेरियो होता तो आपने स्ट्रेट वे पीछे हो जाना होता और पुलिस आगे आ जाती है, आपको आगे नहीं किया जाता। तो उससे तो आप बिल्कुल सेफ होते हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो सिक्योरिटी का लाइसेंस है वो हमने लेना कैसे है। यार सबसे पहले तो सिक्योरिटी का लाइसेंस लेने के लिए ना पाकिस्तान से आपको एक डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ता है जिसको कहते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और आपका ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिसको मोफा कहते हैं उससे अटेस्टेड और वेरीफाइड होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, विदिन 6 मंथ होना चाहिए। फिर क्या होता है कि यूके में ना डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है सिक्योरिटी का कोर्स करवाते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन करवा देता है वो कोर्स 300 में, 350 में, कोई 400 में करवाता है और कोई 450 भी लेता है। और मतलब ये रेट्स चलते हैं। अब इतने पैसे क्यों चार्ज करते हैं? तो बात यह है कि यूजुअली ये कोर्स होता है 1 हफ्ते का और उसके बाद होता है आपका टेस्ट। लेकिन जुगाड़ इस दुनिया में हर जगह चलते हैं, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है जो वैलिड बिल्कुल आपका टेस्ट लेते हैं और आपका कोर्स फिर पास करवाते हैं। लेकिन ये कोई टेस्ट भी इतना मुश्किल नहीं होता, मैंने दिया हुआ है। और बच्चों वाले सवाल होते हैं, जैसा हमने पढ़ा होता है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी क्वाइट ईजी होता है। और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो आपसे पैसे लेके ना आपको कोर्स में डायरेक्ट पास करवा देते हैं। समझो आपने जो उनको 400 पाउंड दिया वो पास होने का ही दिया है। इसकी कुछ फ़ीस होती है और जो थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं वो आपको स्ट्रेट अवे पास कर देते हैं। अब होता क्या है, जब आप लोग टेस्ट दे देते हो, मतलब आप जब क्लासेस ले लेते हो हफ्ते की, उसके बाद होता है आपका टेस्ट आपका पास हो जाता है तो आपका वो रिज़ल्ट आता है SIA के पोर्टल पे। SIA की जो वेबसाइट है ना, उस पर आप अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाते हो जिसमें आप अपनी ईमेल और पासवर्ड वगैरह पुट इन करके उसको रजिस्टर करते हो। तो उस पर फिर आपका आता है रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट आता जो है ना, वो टेस्ट देने के ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते के बाद आता है। जब एक बार रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर वो सेगमेंट होता है जब आपने वो अप्लाई करना होता है अपना कार्ड जाके पोस्ट ऑफिस में। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जब रिज़ल्ट आता है उसके बाद आपने अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने SIA अकाउंट बनाया होता है ना, वहाँ जाके ऑनलाइन अपलोड करना होता है जिससे वो लोग उसे वेरीफाई करते हैं। और उसके बाद आपको घर में लेटर आ जाता है कि आपका SIA का बैच जो है ना वो मंजूर हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो अब आप जो है अपना कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, अपना पासपोर्ट, BRP, वो SIA का लेटर होता है और आप ये चीज़ें लेके जो है ना पोस्ट ऑफिस जाते हो और पोस्ट ऑफिस जाके जो है आप अपना जो है ना कार्ड अप्लाई करते हो। और कार्ड अप्लाई करने के बाद जो है फाइनली 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। मेरे सिनेरियो में ज़्यादा टाइम लगा था, ऑलमोस्ट 1 महीना 35 दिन लग गए थे, क्योंकि उस टाइम कार्ड बड़े डिले हो रहे थे तो मेरा कार्ड लेट आया था। अदरवाइज़ ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर आ जाता है। ओवरऑल सिक्योरिटी का कार्ड बनवाने में आपको मेरा ख्याल है कोई 1.5 महीना लग जाता है गालबन, अगर आपके पास पैसे एट द मोमेंट अवेलेबल हैं। 400 पाउंड पहले लगता है और जो बाद में आप कार्ड अप्लाई करते हो उसकी फ़ीस में बताना भूल गया, उसकी फ़ीस होती है 184 पाउंड। तो ऑल टुगेदर आपका ये 600 पाउंड में सिक्योरिटी का बैज बनता है। लेकिन अभी आपको जो मैं इस कार्ड के फ़ायदे बताने वाला हूँ वो सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे। यार ये जो सिक्योरिटी का कार्ड होता है ना, ये ऑलमोस्ट 3 साल के लिए आपका वैलिड होता है, ठीक है। तो एक बार बनवा लेते हो तो टेंशन नहीं होती, फिर 3 साल आपने पैसे कमाने होते हैं। अब मैं एस्टिमेटेड बता दूं कि आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड कितने पैसे कमा सकते हो। मैं ये मानता हूं कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप एक दिन का ना 100 से लेके 130 पाउंड तक कमा सकते हो सिक्योरिटी में। अब वो कैसे? अब मैंने पहले भी कई बार बताया कि यूके में जो अर्निंग है ना वो घंटों पर डिपेंड करती है। आप जितने घंटे लगाते हो आपको उसके अकॉर्डिंग पैसे मिल जाते हैं।
तो सिक्योरिटी में आपको लंबी शिफ्टें मिल जाती हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ही इसका यही है, और यही एक राज है कि आप पैसे कमा लेते हो। अब होता ही है कि आपको 10 घंटे की या 12 घंटे की शिफ्ट मिल जाती है, और रेयरली ऐसा भी होता है जब इवेंट वगैरह होते हैं आपको 18-18, 20-20 घंटे की शिफ्टें भी लगातार मिलती हैं, स्टैटिक शिफ्टें। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, और आपको अच्छे खासे पैसे, एक दिन की शिफ्ट में आप 150-200 पाउंड भी कमा लेते हो। तो वो लेकिन थोड़े टाइम के लिए होता है। लेकिन यूजुअल बात करें तो आप क्या है, एक दिन में आप 100 से 120-130 पाउंड की दिहाड़ी लगा लेते हो, अगर आपके पास एक अच्छी कंपनी है जो आपको घंटे देती है। अब आपने सिक्योरिटी की जॉब करनी कहाँ पे होती है, अब ये डिपेंड करता है आपको जो एम्प्लॉयर मिला है उसका काम क्या है। वो रिटेल स्टोर की सिक्योरिटी पकड़ता है, जैसे कि यूके में टेस्को, आसदा, सेंसबरी वगैरह होते हैं। इनके बाहर सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर और बाहर होते हैं वो रिटेल में आ जाते हैं। उन्होंने करना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये देखना है कि कोई बंदा कोई चीज़ की हेरा फेरी तो नहीं कर रहा, बस खड़े रहना है और ये देखना जो बंदा जो आइटम्स लेने आया वो उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आइटम तो नहीं लेके जा रहा, बस ये मेक श्योर करना होता है उस बंदे ने। उसके अलावा कुछ ऐसे वेयर हाउस होते हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, उनको बाहर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होता है जो वर्कर आ रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी सिक्योरिटी के लिए, दूसरा मेक श्योर करने के लिए कि जो वर्कर वगैरह आए हैं उनमें से कोई जो आए गए हैं उनमें से कोई अपने लिए चीज़ तो नहीं लेके चले गए, क्योंकि अक्सर कपड़े वगैरह के वेयर हाउस में ऐसा बड़ा होता है ना कि आइटम्स चोरी होती हैं। तो इन चीज़ों की देख रेख करने के लिए बेसिकली आपका काम होता है इंस्पेक्शन। आपने सिर्फ देखना है, करना और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिक्योरिटी का काम यही होता है कि सिर्फ आपने देखना है, अगर कोई मसला बन गया स्ट्रेट वे पुलिस को कॉल करेंगे और हम साइड पे हो जाएंगे। तो ये है जी सिक्योरिटी की जॉब। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये जॉब लड़कियां भी कर सकती हैं, और यूके में अब तो ऐसा है कि लड़कियां बहुत सारी आके ना सिक्योरिटी का बैच बनवा के सिक्योरिटी की जॉब करती हैं और एज अ स्टूडेंट अच्छे पैसे कमाती हैं। और अगर आप एज अ फुल टाइमर हो तो आप बाई चांस सिक्योरिटी में अगर आप मेहनत करते हो तो आप 3000-3200 पाउंड तक बड़े आराम से कमा लेते हो। आराम से मुराद ये है कि शिफ्टें मिल जाती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। ये आराम से का मतलब ये ना ले लेना कि घर बैठे बैठे कमा लोगे, ऐसा नहीं होता है। अपना टाइम देना पड़ता है, अपने घंटे देने पड़ते हैं और अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ती है भाई, फिर जाके इतने पैसे बनते हैं यूके में। अब आते हैं हमारे सबसे मेन सवाल पे कि सिक्योरिटी की जॉब आपको देगा कौन, कैसे आपको ये सिक्योरिटी की जॉब मिलेगी। फर्स्ट लेट्स सपोज आपने बैच बनवा लिया है तो आप जॉब कैसे ढूंढोगे। तो यार इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, हर इलाके में डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो ऑपरेट करती हैं और उनको सिक्योरिटी में बंदे चाहिए होते हैं और सिक्योरिटी के बंदों की हर वक्त ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो उस वीडियो की आपको शो हो रही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है, आप इंडीड के थ्रू अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप फिल्टर लगा के वहाँ पे सर्च करके जो ऑन गोइंग हायरिंग होती है और मल्टीपल कैंडिडेट को कंपनी हायर कर रही होती है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आपको बुला लेगी। इंडीड है, टोटल जॉब्स है और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना जो कि आपको हेल्प करते हैं सिक्योरिटी जॉब फाइंड करने में। और इसके अलावा जब आप यूनिवर्सिटी वगैरह में आते हो ना तो आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं दोस्तों के साथ। अक्सर लोग जो पहले सिक्योरिटी कर रहे होते हैं वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते हैं, उनके पास ना ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो बेसिकली सारा काम ये जो होता है ना मेन स्टूडेंट वाला काम, ये व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ऑपरेट करता है। आप किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि आप कंपनी के साथ रजिस्टर हो जाते हो, शिफ्टें वो लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं। जब आप ग्रुप्स में हो जाते हो, शिफ्टें आने लग जाती हैं, तो जो जो आपको सूटेबल लगती हैं फिर आप किसी एक एम्प्लॉयर के साथ पक्का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो जिसको उस इलाके में गार्ड परमानेंट चाहिए होता है, तो वो आपको परमानेंट शिफ्टों पे हायर कर लेता है और इस तरह करके ना निज़ाम चल पड़ता है। यार शुरू में आपको इतना काम नहीं मिलता कि आपको 7 दिन ही वर्क मिले। शुरू में ऐसे होता है, पहले आप वीकेंड की शिफ्टें करते हो, फिर आप ऐसा 4 दिन काम करते हो, 5 दिन करते हो, और एक टाइम आता है अगर आपको 7 दिन काम चाहिए तो आपको 7 दिन काम भी मिलने लग जाता है। अब ये डिपेंड करता है आप जिसके साथ काम कर रहे हो, आपने उसको किस तरह का काम करके दिखाया कि वो बंदा दोबारा दूसरी बार आपके साथ काम करने पे एग्री हो। सारी बात ये आती है एंड पे, क्योंकि एट द एंड काम तो हमें एम्प्लॉयर नहीं देना होता ना। अगर हम एम्प्लॉयर के साथ इस तरह काम करेंगे, इस तरह चलेंगे कि उसको मज़ा आए हमारे साथ काम करके, हमारी कोई शिकायत नहीं जाती किसी सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो फिर वो दोबारा भी शिफ्टें देता है और आपको खुद मैसेज करके शिफ्टें देता है कि भाई आओ मेरे पास काम अवेलेबल है, मेरे से काम ले लो। और इस सब के अलावा फिर हमें बोनस देते हैं आगे, इवेंट बोनस दे जाते हैं हमें। जो इवेंट का महीना चलता है, मई से लेके सितंबर तक लगातार इवेंट्स रहते हैं। इवेंट का सीन ये है कि इवेंट में आपको शिफ्टें मिलती हैं 20-20 घंटे की। तो ये होता है अगर आप हफ्ते का इवेंट या 2 हफ्ते का इवेंट लगाए हो तो आप उसमें ना 1500 पाउंड, 1400 पाउंड, ऑलमोस्ट 2000 पाउंड तक भी कमा लेते हो 2-2.5 हफ्ते में जाके। डिपेंड करता है कि वहाँ शिफ्ट कितने घंटे की मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पे रेट भी अच्छा होता है। रिहाइश और खाना वो लोग देते हैं, कैंपिंग वाला सिस्टम होता है। रिहाइश तो कैंपिंग में होती है, खाना वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आपका एक्सपेंस भी बच जाता है। जो आपके ग्रोसरी पे पैसे लगने हैं, ट्रैवल पे लगने हैं, सारे बच जाते हैं। तो ये होता है कि उसमें आप अच्छे पैसे बना लेते हो। और सबसे लास्ट पे जो आती है सिक्योरिटी, जो कि होती है बार या पब की सिक्योरिटी होती है। उसमें क्या होता है, बाउंसर चाहिए होते हैं उनको, हैवी वाले। वहाँ पे होता है वो वाला मुक्कों वाला और टांगों वाला काम जो आप जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था।
तो वहाँ पे वीकेंड की शिफ्टें होती हैं, लेकिन रेट बहुत अच्छा होता है, 15 से 20 पाउंड पर आवर तक बड़े आराम से आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो ये कि अपना शुगर मिला भी बंदे का लगा रहता है और सिक्योरिटी की जॉब भी चलती रहती है और पैसे भी अच्छे बन जाते हैं। अब डिपेंड करता है आपका वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है। सो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट सिक्योरिटी जॉब्स इन यूके। सिक्योरिटी बैज कैसे बनवाते हैं, बैज बन जाता है तो लड़कियां कर सकती हैं या नहीं? भाई लड़कियां बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां रिटेल वगैरह में जाती हैं, दूसरी जॉब वो कम ही करती हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा फिजिबिलिटी बनती नहीं। रिटेल, स्टैटिक और इवेंट ये लड़कियां कर सकती हैं। और एंड पे यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम सब लोगों ने, जिन लोगों ने सिक्योरिटी बैच बनवा लिया है, वो अगर तुम्हारे एरिया में जॉब नहीं है तो उन एरियाज में शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे सिक्योरिटी की शिफ्टें आती हैं, क्योंकि ग्रुप्स तो तुम सब ने ज्वाइन किए हुए होंगे, तो वहाँ पे अक्सर शिफ्टें आती रहती हैं। तो जिस एरिया की ज़्यादा शिफ्टें आती हैं वहाँ की कोई शिफ्ट पकड़ लो पक्की, अगर परमानेंट साइड मिलती है तो वहाँ शिफ्ट हो जाओ, ये बेहतर रहेगा बजाय कि जहाँ बैठे हो वहाँ पे जॉब ना मिले। तो यहाँ पे क्योंकि जॉब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब जॉब होती है तो आप कहीं भी रह सकते हो, चिल सीन होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में अपना रिव्यू दे के जाइएगा। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।